आज हम बनाएंगे सर्दियों में आने वाली मौसमी सब्जियों का अचार। इस अचार को हम सूखा वाला बनाएंगे, यानी कि बहुत कम तेल का बनाएंगे, फिर भी ये 6 महीने तक खराब नहीं होगा। नमस्कार, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ गाजर, 2 बड़े साइज की मूली, हरी मिर्च, अदरक और एक बड़ा सा फूल गोभी, ये सब वजन में 2 किलो है, इनको ले लिया। अब हम सब्जियों को अच्छी तरह से साफ़ करके काट करके तैयार करते हैं। तो ये देखिए, सब्जियां हमने काट कर साफ़ करके तैयार कर ली हैं। अब हम एक बाउल में इनको डाल लेते हैं। सब्जियों को हमने धो भी लिया है। तो गोभी, मूली और गाजर, इनके आप मनपसंद टुकड़े कर लें। मैंने यहाँ लंबाई में टुकड़े काटे हुए हैं। इन सबको एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। हमने स्टील का बर्तन लिया है, प्लास्टिक का बर्तन भी लिया जा सकता है। तो अब इन सब्जियों में हम मिलाते हैं 1 बड़ा चम्मच हल्दी। अब हम 2 चम्मच नमक मिलाते हैं। तो ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, इतना नमक हमने अच्छी तरह से छिड़क कर डाल दिया। और अब हम 1 स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो सारी सब्जियों में नमक और हल्दी अच्छी तरह से लिपट जाए, इस तरह से हमें हिलाना है। तो ये देखिए, हमने इसको उठाकर उलट पलट कर लिया, जिससे कि नीचे ऊपर एक सार हो जाए, सब में नमक अच्छी तरह से मिल जाए। और ये देखिए, नमक अच्छी तरह से मिल गया है, हल्दी भी अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम इसको ढककर रात भर के लिए छोड़ देते हैं, या तो 7-8 घंटे के लिए। तो 7-8 घंटे हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी मुरझा गई है, सब्जियों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में हम एक बार सब्जियों को उलट पलट लेते हैं। और ये देखिए, नीचे काफ़ी पानी आ गया है, तो इस पानी को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी थाली ली है, उसमें कपड़ा बिछा दिया। अब इस कपड़े में हम सब्जियों को डाल देते हैं और इन सब्जियों को हम धूप में सुखाएंगे। तो अभी हमने अदरक और मिर्च, इनको नहीं काटा है, सिर्फ गाजर, मूली और फूल गोभी, इन्हीं सब्जियों को काटा है। तो सारी सब्जियां हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, काफ़ी मात्रा में पानी बच गया है, तो इसको फेंक देते हैं, फैला लेते हैं। अब हम इनको किसी कपड़े से कवर कर लेते हैं और जाकर धूप में रखते हैं। तो धूप हल्की है, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे की धूप दिखाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, धूप में इनका हल्दी का कलर भी डाउन हो गया है और सब्जियां सूख भी गई हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, लेकिन इस तरह से सूख जाएं, बस इतना ही अचार के लिए काफ़ी है। तो अब वापस हम इसी बड़े बर्तन में सभी सब्जियों को डालेंगे। बर्तन को हमने अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया था और सुखा भी लिया था। तो सूखे बर्तन में हमें सब्जियां डालनी है, 1 बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इनमें डालने वाला बहुत थोड़ा सा मसाला बनाएंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 छोटी चम्मच सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा है, इनको हल्का हल्का भून लेंगे। मसालों की नमी निकल जाए, बस उतना ही हमको भूनना है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा कर लेते हैं। मसाले भून चुके हैं, तो ठंडा करने के बाद हम इनको पीस कर तैयार करते हैं। तो इनको हम खलबट्टे वाले कुटने में कूट कर तैयार कर लेते हैं और इन्हीं सब्जियों में मिला देते हैं। अब हम मिलाएंगे आधी छोटी कटोरी राई की दाल। इसकी जगह आप चाहें तो पीली सरसों को भी पीसकर डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी कलौंजी है, आधा छोटा चम्मच, इसको भी डाल दिया। अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। पहले हल्दी हम डाल चुके हैं, इसलिए अब हल्दी कम ही डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए। अब हमें 4 छोटे चम्मच नमक मिलाना है, क्योंकि पहले जो हमने नमक मिलाया था वो पानी में काफ़ी कुछ निकल गया है, तो वापस नमक कम हो गया है, इसलिए हम 4 चम्मच नमक डालते हैं। और ये है विनेगर, इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, अचार कभी ख़राब नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा, बिल्कुल 1 छोटी कटोरी विनेगर भी ऐड कर देते हैं। और अब हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले। तो ये सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च के दाने 15-20। खड़े मसाले से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, 1 पिंच।
और अब इन मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हमने तेल नहीं डाला है, तेल हम बाद में डालेंगे। अभी हमें इन मसालों को सिरके के साथ ही मिलाना है। तो ये देखिए, उलटकर पलटकर इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले और नमक एक दूसरे पर अच्छी तरह से लिपट जाए। और अब हम आधा छोटी कटोरी राई का तेल डालते हैं। इसको हमने गरम करके ठंडा कर लिया था। इसको भी उलटकर पलटकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तेल बहुत ही कम हमने डाला है। तो अब हम मिला देते हैं हरी मिर्च और अदरक। इसको हमें पहले नहीं मिलाना है, ये जब अचार में हम सारे मसाले मिलाएंगे तभी मिलाएंगे। तो अब हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि अदरक और मिर्च में भी मसाले अच्छी तरह से समा जाएं। फ्रेंड, इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाएगा और 6 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ भी रहेगी। तो अब इस अचार को हम 2 दिन 2-2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अचार कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो अभी हम 2 दिन बाद मिलते हैं। अचार को हमने 2 दिन और धूप दिखा दी है। ये देखिए, सारा तेल और मसाला इसमें समा गया है। अचार सूखा सूखा सा हो गया है, लेकिन ये अचार बहुत टेस्टी है। अलग से तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अचार के तेल का बाद में क्या यूज़ करें, ये भी एक टेंशन रहता है। तो ये सूखा वाला अचार खाने के साथ आप खा सकती हैं। अब इसको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और 6 महीने तक ये अचार ख़राब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप भी अचार को बना लीजिए। मौसमी अचार बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आप इस अचार का आनंद लीजिए। पूरी, पराठे, दाल, चावल, चपाती सभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ये अचार पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मेरा अचार कैसा बना है और मेरी रेसिपी आसान है या नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।